हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोग को एमआर से एरिया मैनेजर कैसे बनते हैं, आपको एमआर रहते हुए आपको क्या करना चाहिए ताकि आप किसी भी कंपनी में, चाहे सेम कंपनी में इंटरनल प्रमोशन की बात आए, चाहे किसी और कंपनी में प्रमोशन की बात आए, तो आप एरिया मैनेजर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाए। तो बेसिक चीजें मैं बताने वाला हूं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, मेरा हर वीडियो देखते हैं, उनको मालूम होगा कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था वो इसी टॉपिक पे बनाया था कि एमआर से मैनेजर कैसे बनते हैं। लेकिन वो वीडियो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि सर ये सारी जानकारी आप हिंदी में दीजिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप भी मैनेजर बनना चाहते हैं, एज ए एमआर अभी काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो पहला चीज जो है वो आपको आपका परफॉर्मेंस अच्छा रखना पड़ेगा। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सबसे पहला जरूरी चीज है मैनेजर बनने के लिए वो आपका परफॉर्मेंस। आपको जो भी टारगेट दिया गया है, मंथली टारगेट, क्वार्टरली टारगेट, ईयरली टारगेट, प्रोडक्ट वाइज टारगेट, वो सारा जो है आपको करते रहना पड़ेगा हर महीने, लगातार, निरंतर। तभी आप किसी भी कंपनी में आप मैनेजर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो पहला चीज है परफॉर्मेंस। नेक्स्ट जो चीज है वो है कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां आपको निरंतर टिक करके लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। तभी आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा इस चीज का। तो आप ये बिल्कुल गलती भी मत करना। आप कई लोग करते हैं कि 6 महीने कंपनी को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी कंपनी पकड़ते हैं, फिर 1 साल उसमें काम करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। अगर आप अच्छा करियर चाहते हैं इस फील्ड में तो आप, और अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव यही है कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां टिक करके लंबे समय तक काम करें। नेक्स्ट जो चीज है वो जरूरी है एमआर से मैनेजर बनने के लिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां आप काम तो करिए, लेकिन साथ साथ आप अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करिए। इंग्लिश अगर नहीं आता है तो आप इंग्लिश बोलना सीखिए धीरे धीरे, थोड़ा बहुत जैसा है अपने आप में डेवलपमेंट लाइए। क्योंकि जब आप मैनेजर बनेंगे तो आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा, आपको मीटिंग लेना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें इंग्लिश में आपको करना पड़ेगा। या फिर आपको मैनेजमेंट के लोगों से जब आप बात करेंगे तो वहां पे आपको इंग्लिश में बात करना पड़ सकता है। हिंदी में भी बात करते हैं, लेकिन आपको मैनेजर बनने के बाद आपको इंग्लिश में ही ज्यादातर बात करना पड़ेगा। या फिर कोई डॉक्टर अगर आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो आपको वहां पे इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। तो अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए। इंग्लिश बोलने नहीं आता है तो आप इंग्लिश बोलने का प्रयास कीजिए, सीखिए, तो आपको फायदा होगा अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो वो चाहिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज आपका अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट नॉलेज, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आता है तो उसका मूड ऑफ एक्शन, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स कितना है, किस इंडिकेशन में काम आता है, क्या कंपटीटर ब्रांड है, क्या प्राइस है, तो उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का आपका अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ताकि मान लीजिए जब आप मैनेजर बनेंगे तो अगर डॉक्टर कुछ पूछ दिया उस प्रोडक्ट के बारे में तो आप ही को बताना पड़ेगा। तो आपको जानकारी रहेगा तभी तो आप बता पाओगे। नहीं तो अगर मान लो आप मैनेजर बने और आपका एमआर आपसे कुछ पूछ दिया उस प्रोडक्ट के बारे में तो आपको बताना पड़ेगा। तो इन सब चीज के लिए आपका प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर आप एज ए एमआर काम कर रहे हैं जिस भी कंपनी में और मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपकी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट आता है तो आप प्रोडक्ट नॉलेज आप अपना गेन कीजिए। आपको सारी चीजें अभी ऑनलाइन यूट्यूब पे भी आप सर्च करके सब प्रोडक्ट के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, इंडिकेशन के बारे में, ड्रग के बारे में आप पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी को आप इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो चाहिए एमआर से मैनेजर बनने के लिए वो चाहिए गुड मार्केट नॉलेज। आप जिस भी मार्केट में, जिस भी हेडक्वार्टर में आप काम कर रहे हैं उस हेडक्वार्टर का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कौन डॉक्टर कहाँ बैठता है, कौन अच्छा पोटेंशियल डॉक्टर है, कौन अच्छा बिजनेस देने वाला डॉक्टर है, कौन अच्छा केमिस्ट है, कौन अच्छा स्टॉकिस्ट है,
क्या अभी मार्केट में चल रहा है, कौन क्या कैसा है, वो सारी चीज़ें मार्केट वाले जो भी चीज़ें है चाहिए वो आपके अंदर होना चाहिए, पूरा चीज़ जानकारी। ताकि मान लो अगर आप मैनेजर बनते हो तो मान लो आपका उस समय कोई लड़का आगे जाकर के छोड़ देता है तो आप उस मार्केट को संभाल पाए, तो मार्केट का नॉलेज रहेगा तो आपको वहां पे फायदा मिलेगा। या फिर आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो भी वहां पे आपको मार्केट के बारे में पूछा जा सकता है। तो मेरा सुझाव यही है, अगर आप एज ए एमआर काम कर रहे हैं और मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप मार्केट का नॉलेज अच्छे से रखिए। जो लोग निरंतर काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, उनको ये सब चीज़ें पता होता है। उसके बाद अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको जो है नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे आप अपने मैनेजर से, मैनेजमेंट से अच्छा व्यवहार रखिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेजर ही कंपनी में बताता है आपके बारे में कि ये लड़का अच्छा काम करता है, अच्छा इसका प्रोडक्ट नॉलेज है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है और ये मैनेजर पोस्ट के लायक है। ये सारी चीज़ें कौन बताता है? मैनेजर ही बताता है, फीडबैक देता है ऊपर। तो मेरा सुझाव यही है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ आप अपने मैनेजर से अच्छा व्यवहार रखिए तो आपको फायदा मिलेगा। चाहे इस कंपनी में बात हो चाहे किसी और कंपनी में आप जैसे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अगला जो है वो आपके मैनेजर से फीडबैक लेगा आपके बारे में, तो वहाँ भी आपको फायदा मिलेगा इस चीज़ का। तो अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो एज ए एमआर रहते वो ये चीज़ें आपको करना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें है वो है कि सारा जो डाटा होता है वो आपको अपने पास रखना चाहिए। जो भी सेल्स डाटा होता है, आपका स्टेटमेंट हो या फिर आपका परफॉर्मेंस हो, मंथली परफॉर्मेंस डाटा हो, चाहे ईयरली परफॉर्मेंस डाटा हो, प्रोडक्ट बाय डाटा हो या फिर डॉक्टर का डाटा हो, उसका डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी, जो चाहे जो भी चीज़ें हो वो सारा डाटा जो है वो आपको रखना चाहिए अपने पास। तो अगर आपके पास ये क्वालिटी है तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये सारा डाटा आपसे पूछा जाएगा कि आपका इस ईयर आपका क्या परफॉर्मेंस था, कितना पीसीपीएम था, क्या था। तो अगर आप ये डाटा रखते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छा आपको इम्पैक्ट मिलेगा, इस चीज़ का फायदा मिलेगा। या फिर आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे और ये सारा चीज़ आप अपने पास रखेंगे तो वो समझेगा कि ये जो आदमी है वो अपने काम के प्रति बहुत ही जिम्मेदार है। और जब आप मैनेजर बनते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको उस समय भी आपका डाटा रखना पड़ेगा। तो अगर आप में ये क्वालिटी है, आप ये सारा चीज़ें डाटा रखते हो तो आप एमआर से जब मैनेजर बनोगे तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू में हो चाहे आगे इसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट चीज जो है वो आपको ये करना चाहिए कि आपको जब भी एमआर से मैनेजर बनने के लिए ऑफर मिलता है, प्रमोशन का ऑफर मिलता है, तो आप उसको तुरंत डिसाइड कीजिए, तुरंत अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। कई लोग गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर उनको प्रमोशन मिलने की चांसेस मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो सर मैं अगले साल प्रमोशन लूंगा या फिर 2 साल के बाद मैं बनना चाहता हूँ। लेकिन आप ऐसा गलती ना करें क्योंकि उसी पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं। तो अगर आप नहीं बनेंगे तो किसी और को वो मौका मिल जाएगा। तो अगर आप बनना चाहते हैं तो आप तुरंत डिसीजन लीजिए और नहीं बनना चाहते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं है। तो लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप तुरंत उसको और अपॉर्चुनिटी अगर ग्रैब करना चाहिए, ये मेरा सलाह है आपको। तो ये फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एमआर रहते हुए ये सारी चीज़ें करना चाहिए। अगर आप एज ए एमआर काम कर रहे हैं और अगर भविष्य में मैनेजर बनना चाहते हैं या फिर अभी 1-2 महीने में इंटरव्यू देने जाने वाले हैं तो ये सारा चीज़ आप में होना चाहिए, तभी आप मैनेजर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और मैनेजर के में प्रमोशन के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स में या सोशल मीडिया पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।